चैप्टर नंबर 3 श्लोका नंबर 10, जिसमें कि भगवान कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ तक भगवान ने बताया कि हमें कर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। फिर श्लोका नंबर 9 में जैसे प्राण प्रिया माता जी ने बताया कि हम लोगों को कर्मों को भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, कि अगर हम भगवान विष्णु के लिए कर्म नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, तो हम जो है इस कर्म बंधन से बंध जाएंगे। आगे देखते हैं भगवान श्लोका नंबर 10 में क्या कहते हैं। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरग्रेस रेवती रम्या माता जी की जय। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वेम एष वो अस्तु इष्टकामदुक्। तो सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, यहाँ भगवान विष्णु को प्रजापति कहा गया है। इसमें है कि प्रजापति यानी भगवान विष्णु ने इस सारी प्रजा की सृष्टि यज्ञों के साथ में करी, और और देवताओं और मनुष्यों की सृष्टि इन यज्ञों के साथ में करी। क्या होगा उससे? अनेन प्रसविष्विद्वैम एष वो अस्तु कामदो, कि जब वो इस तरह से यज्ञ करेंगे तो उससे वो बहुत सारी सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो देवता जिनके लिए वो यज्ञ करेंगे वो उन्हें जो है सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए वांछित वस्तुएं, काम दुख यानी वांछित वस्तुएं प्रदान करेंगे। अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो भरपट में प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान विष्णु ने ये भौतिक सृष्टि में जो हम बद्ध जीवों की रचना की है, ये किसके लिए की है? ताकि हम भगवत धाम वापस जा सकें। लेकिन हम लोगों ने भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है, जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास, उसको हम लोगों ने बुला दिया है। इसीलिए उसी संबंध को वापस समझने के लिए हमारे लिए वेद और पुराणों की रचना की है, ताकि हम उन वेदों से, उन नियमों से जो है हम अपने जीवन का पालन करें और पुनः जो है भगवत धाम वापस जा सकें। तो इसमें है कि जिस तरह से यहाँ पर जितने भी देवी देवता होते हैं वो सब हमें जो है अलग अलग चीजें प्रदान करते हैं। जैसे वरुण देव पानी के देवता हमें जल प्रदान करते हैं, सूर्य हमें उष्मा देते हैं, इंद्र देव बारिश करते हैं, श्रीदेवी भूदेवी मतलब लक्ष्मी देती है, भूदेवी हमें धरती माँ जो है अलग 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 प्रकार के अन्न शाकों से हमारा भरण पोषण करती है। तो इस तरह से ये सारे देवी देवता हमारे लिए जो है नियुक्त किए गए हैं, ताकि हम लोग यहाँ पर सुखपूर्वक रह सके। और उसके लिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए यज्ञ करें, ताकि वो प्रसन्न रहे। अगर हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं तो हम सुखपूर्वक नहीं रह सकते। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे सरकार बनती है तो सरकार के साथ उसके नियम और कानून भी बनते हैं। जैसे हम लोग जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था तो हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की रचना की गई थी, जो कि मनु संहिता से ली गई है। तो इस तरह से उन शास्त्रों से जो है हम सारे नियम कानून लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी सरकार को चलाते हैं। उसमें हम लोगों को सरकार को टैक्स भरना होता है, ताकि सरकार हमारी सारी सुख सुविधाओं का अच्छे से ध्यान रख सके। तो यदि हम लोग वो टैक्स को फुलफिल नहीं करते हैं तो हमारा जो रहना करना है वो हम सुख से नहीं रह पाते, हमको प्रॉब्लम्स होती है। और एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे, जैसे हम एक बिल्डिंग में ही रहते हैं, तो हमारी बिल्डिंग में हमको मेंटेनेंस भरने के लिए बोला जाता है, और उसी मेंटेनेंस से हम लोग जितने भी प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, गार्डनर है ना, हाउस कीपिंग है, सिक्योरिटी है, इन सबको जो है फुलफिल किया जाता है, उनको जो है उनका सैलरी दिया जाता है हमारे मेंटेनेंस से। तो अगर हम लोग ही मेंटेनेंस नहीं भरेंगे
तो इन सब की पूर्ति कैसे होगी? उनको उस उनका जो निश्चित जो हिस्सा है वो उनको कैसे मिलेगा? और उनको नहीं मिलेगा तो हमारा रहना दुष्कर हो जाएगा। हम कभी प्लम्बर को बुलाएँगे तो वो नहीं आएगा, इलेक्ट्रीशियन को बुलाएँगे तो वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग मेंटेनेंस नहीं बढ़ते। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये एक छोटे से जीवन जीने के लिए भी हम लोगों को जो ऋण है, कर है या पैसे के रूप में, राशि के रूप में हमको कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। तभी हमारा जीवन जो है वो सुखमय हो सकता है। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़े ब्रह्मांड की जो रचना भगवान ने की है, तो उसके लिए भी भगवान ने नियम बनाए हैं यज्ञ करने के। तो यदि हम लोग डायरेक्टली विष्णु को यज्ञ नहीं कर सकते, तो हमें कम से कम जितने भी उनके जो नियुक्त किए हुए देवता हैं, कम से कम हमें उनके लिए तो यज्ञ करना चाहिए, ताकि वो जो है प्रसन्न रहे। और जब इंद्र, चंद्र ये सब प्रसन्न रहते हैं, तो हमारा जो भरण-पोषण है, हमारी आवश्यकता की वस्तुएँ जो है, वो हमें समय-समय पर सही प्रकार से मिलती रहेंगी। और अगर हम ये नहीं करते हैं, तो हम बहुत जो अपना जो जीवन है हमारा, वो जो है वो सुखमय नहीं होगा। तो ऐसे ही शास्त्र में भी भगवान आगे भी 16वें अध्याय में कहते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। इसमें कहते हैं भगवान की जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख अथवा परम धाम। तो इस तरह से जो जानबूझकर शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है, वह प्रकृति के गुणों के द्वारा संसार में और अधिक फंसता जाता है। तो भगवान ने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, तो हमको उसके हम सरकार के नियमों को फॉलो करते हैं, हम अपनी बिल्डिंग के नियमों को फॉलो करते हैं, तो क्या हमें भगवान के नियमों को फॉलो नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह से हम अगर भगवान के नियमों को फॉलो करते हैं और भगवान ने वेदों में जिन यज्ञों की संस्तुति की है, उसको करते हैं, तो हम सुखपूर्वक रह सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है पति, है ना? प्रजापति, वैसे तो प्रजापति ब्रह्मा जी के लिए बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर पति शब्द को और अधिक गहरा करने के लिए प्रभुपाद ने उसका मीनिंग दिया है श्रीमद् भागवत के 2.4.20 श्लोका से। श्रियपतिर यज्ञपति, प्रजापति धियापति, लोकपतिर धरापति, पतिर्गतिश्चांद वृष्टि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। कि भगवान सबके पति है, श्रेय के पति मतलब लक्ष्मी जी, मतलब जितना भी धनराशि है उसके भी पति भगवान है ना, यज्ञ पति। जितने भी यज्ञ हम लोग करते हैं उसके पति भी भगवान है। यानी हम अगर देवी देवताओं के लिए अलग अलग यज्ञ करते हैं तो वो सारे यज्ञ इनडायरेक्टली भगवान के पास ही जाते हैं, क्योंकि यज्ञ में जो अग्नि होती है हवन कुंड में, उस भगवान कहते हैं मैं उसका मुख हूँ। तो जितने भी हम आहुतियां डालते हैं वो सब आहुतियां अगर हम किसी और देवता के लिए भी डालते हैं तो भी वो भगवान के पास इनडायरेक्टली चले जाती है। फिर प्रजापति, सारी प्रजा जितनी भी इस ब्रह्मांड में भगवान ने जीवों की रचना की है, उन सब के पति भी भगवान है। धियापति, जो बुद्धि हमको भगवान ने दी है, दिया, उसके पति भी भगवान है। लोकपति, जो ये लोग सारे लोग हैं, उसके पति भी भगवान। धरापति, धरती यानी भूदेवी, उसके पति भी भगवान। इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान को हर किसी जितने भी यहाँ पर ऐश्वर्य हैं, सबको पालन करने वाले भगवान विष्णु है। अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं, प्रजापति तो भगवान विष्णु है और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के, सुंदरता के और हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा है कि बद्धजीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके और इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम वापस जा सके। इसी तरह से एक और श्लोक जो है चैतन्य चरितामृत में भी कहते हैं, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाया कैला कृष्ण वेद पुराण। कि माया से मुग्ध है जीव, उसको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके ज्ञान के लिए ही भगवान ने जीव पर कृपा करके, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण, भगवान कृष्ण ही वेद व्यास के रूप में आते हैं और सारे वेदों की रचना करते हैं, पुराणों की, उपनिषदों की, भगवत गीता, भागवतम की रचना करते हैं, ताकि हम उनको पढ़ें, उनको सीखें और किस तरह से हमें भगवान के लिए कुछ करना चाहिए उसको सीखें। और जब हम ये सीख जाएंगे कि ये जीवन केवल खुद के लिए, खुद के भरण पोषण के लिए नहीं,
हमें दूसरों के लिए कैसे जीना चाहिए, कैसे दूसरों को उनका हिस्सा देना चाहिए, ये हमको जो है ये शास्त्र सिखाते हैं। तो जब हम इन शास्त्रों का अनुसरण करते हैं, करते हुए अपना जीवन जीते हैं, तो हम सुखपूर्वक रह सकते हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि हम अलग-अलग देवी-देवताओं के लिए यज्ञ करें, तो आज वैसा युग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना तो जो हवन सामग्री है वो शुद्ध है, ना ही जो ब्राह्मण यज्ञ करता है वो शुद्ध है। तो हमारे लिए इस कलयुग में सिर्फ एक ही यज्ञ है, वो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। उसकी संस्तुति महाप्रभु करते हैं, और अगर हम सिर्फ यही यज्ञ को अच्छे से करते हैं, तो हम सारे देवी-देवताओं को अपने आप ही तुष्टि पहुँचा सकते हैं। श्रीमद् भागवत में 11.5.32 में कहा गया है, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम संगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। तो हम लोगों को सिर्फ यही एक यज्ञ जो अगर हम करते हैं, तो हम सारे देवी देवताओं का एक साथ भरण पोषण कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरदेव श्री तिरुंगा माता जी की जय। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। बहुत बहुत सुंदर माता जी। माता जी भगवान कैसे सबको बता रहे हैं कि सारे जितने वेद हैं या यज्ञ के जो प्रोसेस हैं, वो अल्टीमेटली अगर कोई करता है तो हम लोग इस संसार में भी थोड़ा, जहाँ दुखालय है वहां पे भी थोड़ा सुखी रह सकते हैं और अंत में भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। बहुत सुंदर आपने बताया। थैंक यू माता जी।